पबजी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बेटे के साथ साथ बाप से भी हुई पूछताछ। बाप में छुपा रहा गहरा राज। बाप बेटे के बयानों में दिखा अंतर। तीसरा चेहरा होगा बेनकाब। तीसरे शख्स का बाप से क्या है कनेक्शन। राजधानी लखनऊ के पबजी वाले कांड से अब धीरे धीरे पर्दा उठता चला जा रहा है। पहले बेटा खुलासा कर रहा था और अब बाप कर रहा है। बेटे से पूछताछ के बाद आरोपी बेटे के बाप से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान बाप खुद कह रहा है कि बेटे ने ही मां की हत्या की है, क्योंकि वो उसे हमेशा डांटती थी। लेकिन जब तीसरे शख्स की बात शुरू हुई तो वो भी चुप्पी साधे नजर आया। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तीसरा शख्स को कातिल बेटे का बाप अच्छी तरह जानता था, क्योंकि एक बाप ऐसे क्यों कहेगा बेटे ने ही मारा है। तीसरे शख्स के नाम पर क्यों खामोश है बाप। वो तीसरा शख्स आखिर कौन है जो पूरे हत्याकांड में अहम किरदार बना हुआ है। तीसरे शख्स की तलाश में हर कोई है, फिर चाहे मृतक के परिजन हो या फिर पुलिस। सब कोई जानना चाहता है कि इस हत्याकांड में तीसरे शख्स की अहमियत और उसका किरदार, क्योंकि शक की सुई अब दो ही लोगों पर अटकी हुई है, एक इलेक्ट्रीशियन अंकल और एक प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल। क्योंकि सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन दोनों के मृतक महिला से क्या संबंध थे। आखिर प्रॉपर्टी वाले अंकल का नाम सामने आते ही उसका बेटा क्यों आग बबूला हो जाता था। प्रॉपर्टी वाले अंकल के साथ उसकी मां आखिर कहां जाती थी, जिसकी सूचना अपने पति को भी नहीं देती थी। जब बेटा बताता था तो उसे वो क्यों मारा करती थी। इस तीसरे शख्स की इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, लेकिन तीसरा शख्स है कि सामने कहीं नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ के मशहूर पबजी हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने आरोपी लड़के के पिता से पूछताछ की है। इस दौरान पिता से पुलिस की पूछताछ और बाल सुधार गृह में आरोपी लड़के के साथ पूछताछ में कई बातों में काफी अंतर है। पिता के मुताबिक बच्चे ने मां का कत्ल किया है क्योंकि वो डांटती थी, लेकिन बच्चे ने तीसरे शख्स का इशारा किया है। बाल सुधार गृह में आरोपी लड़के से पूछताछ के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर मजिस्ट्रेट के सामने अब रिपोर्ट पेश की जाएगी। दरअसल पबजी हत्याकांड में दिन ब दिन नए मोड़ आते चले जा रहे हैं। अब इसमें पुलिस ने चंदौली जाकर पिता से पूछताछ की है, जिसमें पिता ने अपने पुराने बयान को ही दोहराया है। पिता ने फिर कहा है कि सोशल मीडिया की रोकटोक की वजह से बेटे ने मां का कत्ल किया है। दूसरी तरफ बच्चे से बाल सुधार गृह में लगातार पूछताछ की जा रही है। बच्चा लगातार बयान बदल रहा है। ऐसे में बाल सुधार गृह के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल घर आते थे, मुझे बुरा लगता था। इससे पहले आरोपी बेटे ने बाल सुधार गृह की पूछताछ में बताया था, जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी से मिलने प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस बात की शिकायत एक दिन पापा से कर दी, जिसके बाद पापा और मम्मी के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद मम्मी ने मुझे खूब मारा, तभी से मेरे मन में गुस्सा भरा हुआ था। आरोपी बेटे ने आगे कहा था कि प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल एक दिन घर पर डिनर पर आए। ये मुझे नागवार गुजरा। मैंने खाना नहीं खाया, जिसकी शिकायत मैंने पापा से की। इसकी वजह से मां ने मेरा फोन छीन लिया था और मेरी जमकर पिटाई कर दी थी। पापा से मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो पापा ने कहा मैं होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। आगे आरोपी बेटे ने पूछताछ में कहा, मैंने पापा से पूछा कि मैं क्या करूं। पापा ने बोला जो मन में है तुम वो करो। कुछ दिन बाद मम्मी के पैसे 10,000 रुपए गायब हो गए, जो मैंने नहीं लिए थे। फिर भी मेरी जमकर पिटाई की गई। मैं खून के घूंट पी के रह गया। मुझे मम्मी ने खाना तक नहीं दिया। मैं पूरी रात भूखा रहा और तभी मैंने सोच लिया कि अब खाना तभी खाऊंगा जब इस बात का बदला ले लूंगा। उसके बाद रात में हम तीनों, यानी कि माँ, छोटी बहन, आरोपी खुद सो रहे थे। मैं उठा, पिस्टल निकाली और मम्मी को गोली मार दी। बहरहाल हत्याकांड से पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है और उस तीसरे शख्स पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आखिर वो कौन है जिसकी वजह से एक बेटा हत्यारा बन गया और एक बाप के कलेजे को ठंडक पहुंची। आखिर क्या था तीसरे शख्स का आरोपी बेटे के बाप से रिश्ता। आखिर पत्नी की मौत के बाद क्यों बाप बोला चलो अब घर में शांति तो है। यानी कहीं ना कहीं तीसरे शख्स पर पूरी मर्डर मिस्ट्री अटकी हुई है। वो भी आएगा सामने और उसके गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।